हेलो माय स्टूडेंट्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने आज की इस वीडियो के पार्ट में कुछ जैविक शब्दों के अनुवाद के बारे में चर्चा किया है। और जैसा कि जानते हैं, हम अपने डेली लाइफ में इन जैविक शब्दों की चर्चा प्रतिदिन अवश्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी जो बनावट होती है वह बनावट क्या होता है। इनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है। बनावट अगर देखें तो बनावट में नाउन होता है, नाउन और फिर प्लस नाउन के बाद आ जाता है हमारा का, की, के और फिर प्लस नाउन आ जाता है, यानी संज्ञा आ जाता है। तो इस तरह से जो इनका अनुवाद होता है, इनका अनुवाद हम कुछ इस तरह से करते हैं। हमारी बनावट हो गई, और बनावट के बाद जब हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करने में हम यूज करते हैं नाउन और फिर प्लस हाइफन। नाउन और प्लस हाइफन का प्रयोग करते हैं, हाइफन और फिर प्लस नाउन का यूज़ कर लेते हैं। या तो यह करते हैं, या हम क्या करते हैं, नाउन प्लस नाउन का यूज़ कर लेते हैं। नाउन और प्लस नाउन का यूज़ कर लेते हैं, हम हाइफन को हटा भी देते हैं। तो इस तरह से एक बनावट यह होती है और एक बनावट यह होती है। इनकी दो बनावट, यह बनावट होती है। और बनावट में जैसे नाउन और प्लस हाइफन और प्लस नाउन, हाइफन का जो निशान होता है वह इस तरह से होता है, हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से इस बनावट के आधार पर इनका जो ट्रांसलेशन होता है इसी तरह से होता है। तो फिलहाल हम कुछ शब्दों को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला शब्द लिया चाय का प्याला। चाय का प्याला, यहाँ देखें, यह है चाय का प्याला। अब चाय के प्याले में क्या है, यहाँ का की जुटा हुआ है, यह चाय भी हमारा नाउन है। यह जो चाय है यह भी नाउन है, और प्याला जो है यह भी नाउन है। और इन दोनों नाउन के बीच में यह का आया हुआ है, तो चाय क्या प्याला। तो इसका जो इंग्लिश होगा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चाय का प्याला, टी कप। यह हम लिखेंगे टी चाय, और यहाँ हाइफन लगा लेंगे और फिर लिख लेंगे कप, टी कप। या हम सीधे केवल इतना ही लिखेंगे, हाइफन अगर हटा दें तो हम लिखेंगे टी कप। टी कप हो गया। तो इस तरह से एक का हुआ। अब एक दूसरा लेते हैं। मान लीजिए दूसरा हमारे पास है फूल का बाग। जो बाग है वह फूल का है, तो दूसरा हमारा हुआ फूल का बाग, फूल का बाग। अब यहाँ देखें, यह फूल नाउन है और बाग भी नाउन है, और यहाँ आया हुआ है आप, का की के, तो का, फूल का बाग। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फूल का बाग, तो हम लिखेंगे फ्लावर। यह हमारा हुआ फ्लावर, फ्लावर और फिर गार्डन, फ्लावर गार्डन। तो फ्लावर गार्डन, तो हम यहाँ फ्लावर के बीच में यहाँ हाइफन का यूज कर लेंगे और यह हो जाएगा फ्लावर गार्डन। यह हुआ फ्लावर गार्डन। तो यह हो गया फूल का बाग। अब जैसा कि अगला हम लेते हैं कंपाउंड जो वर्ड, अगला हमारा है बिछावन की चादर। मान लीजिए हमारे पास है, यह एक शब्द है बिछावन, बिछावन की चादर। यह हुआ बिछावन की चादर। तो बिछावन की चादर को देखें, यह भी हमारा नाउन है और ये भी नाउन है। तो अब बिछावन की चादर क्या होगा, बिछावन हो जाएगा बेड, बेड, और फिर हो जाएगा शीट, तो यह हो जाएगा बेड शीट, बेड शीट। बिछावन की चादर, बिछावन की चादर। तो बिछावन की चादर का हुआ बेड शीट। तीसरे के बाद हम चौथा लेते हैं। चौथा जो है, मान लीजिए खाने का डब्बा, खाने का डब्बा, खाने का डब्बा, खाने का डब्बा।
तो खाने का डब्बा यह भी नाउन है और फिर यह भी नाउन है। तो खाने का डब्बा, तो खाने के डब्बे के लिए हम लिखेंगे डाइनिंग, डाइनिंग, और फिर लिख लेंगे हम क्या, कार, डाइनिंग कार। तो यहाँ हो जाएगा डाइनिंग कार, डाइनिंग कार, खाने का डब्बा। इसको हम डाइनिंग बॉक्स भी लिख सकते हैं, डाय भाव के अनुसार जैसा हमारा शब्द रहेगा, डाइनिंग बॉक्स, डाइनिंग बॉक्स, खाने का डब्बा, डाइनिंग बॉक्स या डाइनिंग कार हो जाएगा। फिर अगला हमारा है, अगला हम लेते हैं कुछ कंपाउंड वर्ड। अगला 5वां कंपाउंड वर्ड है पढ़ने का कमरा। जैसा कि यह बहुत प्रचलित शब्द है, पढ़ने का कमरा, पढ़ने का कमरा, पढ़ने का कमरा। तो पढ़ने का कमरा यह हुआ नाउन और कमरा भी हुआ नाउन। तो पढ़ने का कमरा, तो पढ़ने का कमरा, तो यह हो जाएगा रीड मीन्स पढ़ना, रीड में ING जोड़ देंगे, रीडिंग, यह हो जाएगा नाउन। तो रीडिंग और फिर हमारा हो जाएगा रूम, रीडिंग रूम, क्या हो जाएगा, रीडिंग रूम, रीडिंग रूम, पढ़ने का कमरा। तो यह हो गया रीडिंग रूम, पढ़ने का कमरा, खाने का डब्बा, डाइनिंग कार, डाइनिंग बॉक्स, बिछावन की चादर, बेडशीट, फूल का बाग, फ्लावर गार्डन, चाय का प्याला, टी कप, टी कप। तो अब आगे हमारा है छठा, छठा देखें क्या है, खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का मैदान, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेइंग गार्डन, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, सारी प्लेइंग नहीं, प्ले होगा। तो PLAY, प्ले, और ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड, क्या हो जाएगा, प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। फिर मान लीजिए अगला है, खेल का मैदान के बाद हमारा 7वां है मकान का किराया। मान लीजिए इस तरह से हम लेते हैं, मकान, मकान का किराया, मकान का किराया। तो मकान का किराया, तो मकान का किराया का लिखेंगे, मकान नाउन और किराया नाउन, तो यह हो जाएगा हाउस, हाउस, और फिर बीच में हाइफन लगा लेंगे और यहाँ हो जाएगा रेंट, हाउस रेंट, मकान का किराया, हाउस रेंट, मकान का किराया। इसी तरह से ट्रेन का किराया, ट्रेन का किराया, हाउस रेंट, मकान का किराया, और यह है ट्रेन का किराया। तो ट्रेन का किराया, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, ट्रेन, यहाँ हाइफन और फेयर, FARE, यह हो जाएगा ट्रेन का किराया, क्या हो जाएगा, ट्रेन का किराया। इसी तरह से मान लीजिए हमें बस का किराया है, तो यह हो जाएगा बस का किराया, बस का किराया। तो बस का किराया के लिए हम क्या लिखेंगे, बस का किराया, तो लिखेंगे बस फेयर, BUS, और यह हो जाएगा FARE, बस फेयर, बस का किराया, बस का किराया। फिर आगे चल, 10वां है सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। तो सोने की अंगूठी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड, और फिर हो जाएगा रिंग, सोने की अंगूठी, गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी हो जाएगा गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी। अब मान लीजिए हमारा है सोने की अंगूठी की जगह सोने का डब्बा, सोने का डब्बा, सोने का डब्बा। तो सोने का डब्बा, सोने का डब्बा जो होता है
वह एक तरह से क्या होता है, सोने का जो डब्बा होता है या ट्रेनों में जो सोने का डब्बा होता है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वह करेंगे स्लीपिंग और फिर हाइफन लगा लेंगे और हाइफन लगाने के बाद लिखेंगे COACH स्लीपिंग कोच क्या हो जाएगा, स्लीपिंग कोच। तो यह हो गया सोने का डब्बा। और जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है खेल का डब्बा, तो खाने का डब्बा, तो खाने के डब्बे के लिए क्या आया, डाइनिंग कार या डाइनिंग बॉक्स, और फिर सोने का डब्बा स्लीपिंग कोच। इसी तरह से हमारा अगला 12वां है कागज़ के फूल। हम क्या लिखेंगे, कागज़ के फूल, कागज़ के फूल, कागज़ के फूल। तो कागज़ के फूल के लिए क्या लिखेंगे, पेपर फ्लावर्स। जो कागज़ के हम फूल रंग बिरंगे बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे पेपर फ्लावर्स। कागज़ के फूल, पेपर हाइफन और फ्लावर्स, पेपर फ्लावर्स, कागज़ के फूल, पेपर फ्लावर्स। आगे हमारा है, मान लीजिए है शीशे का घर, शीशे का घर, शीशे का घर। यह शीशे का घर है, तो शीशे के घर के लिए जो हम यूज़ करेंगे वह क्या यूज़ करेंगे, आप बताएं। शीशे का घर, शीशा हो गया ग्लास, GLASS ग्लास, और फिर हो जाएगा हाउस, ग्लास हाउस। शीशे का घर, ग्लास हाउस, शीशे का घर, ग्लास हाउस, शीशे का घर, ग्लास हाउस। अब लेते हैं, मान लीजिए है पेड़ की चोटी। 14वां हमारा है पेड़ की चोटी, पेड़ की चोटी, पेड़ की चोटी। तो पेड़ की चोटी के लिए हम क्या लिखेंगे, पेड़ हो जाएगा ट्री, यह हो गया ट्री, और फिर चोटी के लिए हम लगाएंगे हाइफन और फिर डैश, ये हाइफन लगा करके लिखेंगे टॉप, ट्री टॉप, पेड़ की चोटी, ट्री टॉप, पेड़ की चोटी। फिर हमारा 15वां है, पेड़ की चोटी के बाद 15वां जो है कंपाउंड वर्ड है तकिए का खोल। मान लीजिए तकिए का खोल, तकिए का खोल, तकिए का खोल। तो तकिए का खोल के लिए हम लिखेंगे पिलो कवर, तकिए का खोल, यह हो जाएगा तकिए का खोल, पिलो, पिलो, पिलो कवर, तकिए का खोल, पिलो कवर, तकिए का खोल, पिलो कवर। तो इसी तरह से आप जो है अन्य बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स को आसानी से बना सकते हैं, जिनमें नाउन प्लस का की के और प्लस नाउन होता है। तो हम उसके लिए नाउन लिख लेते हैं, या नाउन हाइफन नाउन का प्रयोग करके कंपाउंड वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको इन 15 शब्द कंपाउंड वर्ड्स को मेमोरी में लाना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए, ताकि हमें इंग्लिश बोलते समय कोई जो है असुविधा न हो। तो फिलहाल इसी के आधार पर अन्य शब्दों का भी आप जो है यूज कर सकते हैं। अब पुनः हम कुछ और कंपाउंड वर्ड्स को लेकर के अपनी अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।